बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सवाल बताइए कि वो कौन सा अमल है जो इंसान को बेहयाई से रोकता है? जवाब, नमाज। सवाल, हज के मौका पर शैतान को कंकरियां मारने का अमल क्या कहलाता है? जवाब, रमी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में आखिरी चीज़ क्या खाई थी? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में आखिरी चीज़ गंदम का दाना खाया था। सवाल, वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते? जवाब, खजूर के दरख्त के। सवाल, अल्लाह ताला किस इंसान को याद करता है? जवाब, अल्लाह को याद करने वाले को। सवाल, जन्नती लोगों का लिबास किस रंग का होगा? जवाब, सब्ज़ रंग का। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिससे उम्र कम होती है? जवाब, माँ बाप के साथ बदसलूकी करना। सवाल, दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? जवाब, दीवार चीन। सवाल, कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरह कौन सी है? जवाब, सूरतुल बकरा। सवाल, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? जवाब, सूरतुल कौसर। सवाल, कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरह कौन सी है? जवाब, सूरतुन नास। सवाल, दुनिया में गुनाहों की कसरत किस वजह से है? जवाब, मौत को भूलने की वजह से। सवाल, कौन से नबी 40 दिन तक आग में रहकर भी आग की तपिश से महफूज रहे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल, कौन से नबी बगैर माँ बाप के पैदा हुए? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, किस नबी को अल्लाह ताला ने आब ज़मज़म का तोहफा दिया? जवाब, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस नबी को अल्लाह ताला ने ख्वाब की ताबीर जैसी दौलत अता की? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। सवाल, दिल का सख्त होना किस चीज़ की अलामत है? जवाब, गुनाहों की कसरत की। सवाल, सबसे पहले कौन सी सूरह नाज़िल हुई? जवाब, सूरतुल फलक। सवाल, कुरान मजीद में कुल कितने नबियों का नाम आया है? जवाब, 37 नबियों का। सवाल, कुरान मजीद में किस नबी का नाम सबसे ज़्यादा बार आया है? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। सवाल, कुरान मजीद किस महीने में नाज़िल होना शुरू हुआ? जवाब, रमज़ानुल मुबारक में। सवाल, कुरान पाक का मौजू क्या है? जवाब, कुरान पाक का मौजू इंसान है। सवाल, ख़वातीन में कुरान मजीद की सबसे पहली हाफिज़ा कौन थी? जवाब, हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल, कौन सा कलमा इंसान को कुफ्र और शिरक के अंधेरों से निकाल लाता है? जवाब, दूसरा कलमा यानी कलमा शहादत। सवाल, कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, 145 बार। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत के किस तबके में रखा था, इसका नाम बताइए। जवाब, जन्नतुल मावी। सवाल, सबसे ज़्यादा फतुहात किस खलीफा के दौर में हुई?
जवाब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल फरिश्ते बरोज़े क़यामत किस काफर को पेशानी के बालों से पकड़ कर घसीटेंगे? जवाब अबू जहल को। सवाल हुदहुद का कुरान मजीद में कितनी मरतबा जिक्र आया है? जवाब एक बार। सवाल कुरान पाक की किस सूरा में घोड़े की कसम खाई गई है? जवाब सूरतुल आदियात में। सवाल क्या आपको मालूम है कि जन्नत के दरोगा का नाम क्या है? जवाब रिजवान। सवाल किस सहाबी ने सबसे पहले मस्जिदों में पर्दे लटकवाए थे? जवाब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितने मौजज़ात अता किए? जवाब 9 मौजज़ात। सवाल किस सूरा की तिलावत करने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता? जवाब सूरह रहमान की। सवाल थोड़ी चीज़ पर जब अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए तो क्या होता है? जवाब अल्लाह ताला थोड़ी चीज़ को शुक्र की बरकत से ज़्यादा कर देते हैं, मालो दौलत, इज़्ज़त, औलाद, खुशियाँ वगैरह वगैरह। सवाल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर पहला सूद किसका माफ़ किया था? जवाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर पहला सूद अपने चाचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का माफ़ किया था। सवाल सन 10 हिजरी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में शहादत हज के लिए कितने मुसलमान मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए थे? जवाब 1,25,000 मुसलमान मक्का में दाखिल हुए। सवाल परिंदों को दाना डालने वाले शख्स के लिए अल्लाह ताला ने क्या अजर और इनाम रखा है? परिंदों को दाना डालने से रिज़्क में इजाफा होता है। सवाल इस्लाम में सबसे पहले इल्म किस कपड़े से तैयार किया गया? जवाब इस्लाम में सबसे पहले अलम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामा मुबारक से तैयार किया गया। सवाल रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलालत की हालत में किसको नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया था? जवाब रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलालत की हालत में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया था। सवाल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाहद मुबारक को कहाँ बनाया गया? जवाब जिस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमाया था, इस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाहद मुबारक बनाई गई थी। हदीस मुबारका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम फितनों से बचे रहना क्योंकि इसमें जुबान हलाना तलवार चलाने के बराबर है। सवाल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? जवाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर सुनकर लोग जोग दर जोग जमा हो गए। सबसे पहले मर्दों, फिर औरतों, फिर बच्चों और गुलामों ने नमाज जनाजा अदा की थी। सवाल जिस लड़की के चेहरे पर बाल हों इसमें क्या खास निशानी होती है? जवाब वो औरतें वफादार होती हैं। सवाल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिनार भेड़ बकरियां विरासत में छोड़ी थीं? जवाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं छोड़ा था। आखिरी वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 7 दिनार थे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरात कर दिए थे। सवाल क्या दुआ तकदीर को बदल सकती है?
जवाब, हर एक वादा लिखा हुआ है। अल्लाह जो चाहता है इसे मिटा देता है और जो चाहता है बरकरार रहता है। इसके पास असल किताब लोहे महफूज है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर को दुआ ही रोक बदल सकती है जो नेकी उम्र में इजाफा करती है। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए रो रो कर दुआ कर रहे थे कि ए अल्लाह, अगर आपने मुझ पर कोई बदबख्ती लिखी है तो इसे मिटा दीजिए और अगर कोई खुशबख्ती लिखी है तो इसे बरकरार रखिए, क्योंकि आप जो चाहते हैं मिटा देते हैं और जिसे चाहते हैं बहाल रखते हैं। उम्मुल किताब लोहे महफूज आपके पास है, इसलिए बदबख्ती और सआदत से और गुनाहों को नेकी से बदल दीजिए। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाहद मुबारक किसने खोदी थी? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाहद मुबारक हजरत तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खोदी थी। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 बरस की उम्र में कितने साल मक्की जिंदगी के हैं और कितने साल मदनी जिंदगी के हैं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 53 साल मक्की जिंदगी और 10 साल मदनी जिंदगी के हैं। सवाल, जिस वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ इस वक्त मदीना में मस्जिदों की तादाद कितनी थी? जवाब, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल हुआ इस वक्त मदीना में मस्जिदों की तादाद 10 थी। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दमाई मौजे से क्या मुराद ली जाती है? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दमाई मौजे से कुरान मजीद की मुराद ली जाती है। सवाल, अंजील मुकद्दस में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस नाम से याद किया जाता है? जवाब, अंजील मुकद्दस में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फारा कलीद के नाम से याद किया जाता है। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जजिया की सबसे भारी मिकदार किस जगह से वसूल हुई थी? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जजिया की मिकदार सबसे बड़ी मिकदार बहरीन से वसूल हुई थी। हदीस मुबारका, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे पास दो आदमी फैसला लेकर आए तो तुम पहले के हक में फैसला ना करो जब तक तुम दूसरे की बात सुन ना लो। अनकरीब तुम जान लो कि तुम्हें कैसे फैसला करोगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये हमारी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।